सभी पत्रकार लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। 29 तारीख को मैं फॉर्म भरा था और आज 15 नवंबर में आप सारे लोगों को मैं यहाँ बुलाया। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, यहाँ स्लम भी है और यहाँ बड़े बड़े सोसाइटी है, हाई राइज सोसाइटी है। अभी हमारे महाविकास आघाड़ी के सारे कार्यकर्ता ने और नेताओं ने घर घर जाके हमारी हम लोग जितना टाइम मिला उतना घर पे गए, लेकिन टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी हाई राइज बिल्डिंग में मैं पहुंच नहीं सकता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता गए थे। तो मैं आपके माध्यम से हमारे सारे मतदाताओं को मैं विनंती करता हूँ कि भाइयों बहनों, शायद मैं आपके घर पे नहीं आया होगा, लेकिन ये प्रसार माध्यम के माध्यम से मैं आपके घर आया हूँ। और आप ऐसा मत समझना कि हमें वोट की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके सारे की वोट चाहिए। मैं आपके घर तक पहुँचाने इसलिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, लेकिन 20 तारीख को मशाल चिन्ह पर आप एक बटन दबा के मुझे जिताइए, ये मैं विनंती करने के लिए ये पत्रकार परिषद आयोजित की है। तो दुष्प्रचार किया जा रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये आपकी बात सही है, लेकिन स्थानिक नेतृत्व में ये बात नहीं है, स्थानिक मतदाताओं में ये बात नहीं है। गुजराती वोट से मैं जीता हुआ नगर सेवक हूँ, कैथलिक वोट से जीती हुई ये नगर सेविका है। यहाँ एल आई सी कॉलोनी में कैथलिक लोग रहते हैं, तो जातिवाद तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लखनऊ से आए हुए लोग और गुजरात से आए हुए एमपी और एमएलए ये गुजराती लोगों को भड़काते हैं कि उद्धव साहब बोले हैं कि गुजराती वोट, ऐसा नहीं उद्धव साहब बोले हैं, गुजराती और मराठी एक ही है। आज अगर गुजरात से लोग इधर व्यापार करने के लिए आए, उनका आज आए नहीं है, 3 पीढ़ी से लोग इधर गुजरात के रहे हैं। स्वातंत्र के पहले भी इधर गुजराती लोग आए हैं। तो ये इशू करना मुझे लगता है कि ये इशू करना बराबर नहीं है। मैं जब भी नगर से चुन के आया तो गुजराती वोटों से ही आया है, ये मुझे पता है। मुझे चुनाव के लोगों ने वर्गनी निकाल के हमारे गुजराती भाई ने मुझे नगर सेवक बनाया और आज ये स्टेप तक मैं पहुंचा हूँ। ये लोग आए हैं, देखो ये वाद है अमित शाह, माननीय पंतप्रधान जी और हमारी पार्टी को तोड़ दिया। 2014 में भी युति तोड़ दी हम लोग। 2 दिन में युति तोड़ने के बाद हम लोग चुनाव लड़े, बाद में हमारी पार्टी छोड़ दी पूरी। आज भी सब लोग बाला साहब का नाम लेते हैं, अमित शाह भी बाला साहब का नाम लेते हैं, माननीय पंतप्रधान भी बाला साहब को वंदन करते हैं महाराष्ट्र आने के बाद। तो सवाल है ये कि बाला साहब को लेके बोलते हैं, बाला साहब के वारदार हम हैं। इधर एक सभा में बाला साहब का पुत्र नपुंसक का ये कहना कितना बराबर उचित है, और इधर आके गुजराती मराठी बात करना ये उचित नहीं। गुजराती हमारे भाई है। मैं तो मेरी सभा में ऐलान किया है, दहसर के भाई और बहनों, तुम भाई गुजराती हो, चाहे कैथलिक हो, चाहे मुस्लिम हो, लेकिन दहसर के वोटर से मेरे हैं। तो ये जो भड़का जा रही है ये बराबर नहीं है और लोग उसमें फंसेंगे नहीं, ये मुझे खातिर है। लोगों को काम चाहिए, लोगों का घर का काम चाहिए, लोगों को बच्चे लोग को नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इस हेल्थ की योजना चाहिए। इसके लिए लोक प्रतिनिधि का उपयोग होता है। ये कोई भाषिक वाद करना उचित नहीं है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तब दहिसर में पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हाथों चाबी बंटवाई गई थी, फिर चाबी वापस ले ली गई। आपका भी उसमें एक प्रतिक्रिया का वीडियो वायरल हो रहा है, काफी लोग नाराज हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो स्टेज पे मैं 2 मिनट भाषण किया था और उसमें वो जो स्कीम है उधर के, मैं जब भी नगर सेवक था तभी से हम शुरुआत की थी। ये जो शांति नगर डोंगरी जो बोलते हैं उसमें एसआरए की स्कीम होना चाहिए। घर घर में जाके मैं उस काम किया, सबको मीटिंग की। तभी शरीफ भाई करके एक वहाँ के डेवलपर थे, उनके नाम पे भी 7 12 पे उनके रीटा कोई
रीटा स्टेट ऐसे कुछ उसके लगा, तो वो उसने बोला कि हम लोग एक डेवलप करेंगे। डेवलप करने के लिए सबको बुलाना, सबको परमिशन आना, इसका तक काम मेरा है। उसके बाद में मैं वो काम के बारे में कभी उन लोगों से, लोगों की तकलीफें आती तभी बिल्डर से मीटिंग लेता था। और आज एक एसआरए का बिल्डिंग का काम अधूरा था और ज़बरदस्ती ये इलेक्शन के चुनाव में वो लोगों ने अपनी जो आमदार है, सिटिंग आमदार है, उसने पीयूष गोयल को लाके चाबी देने का नाटक किया और वो सब 1 घंटे में चाबी वापस ली। तो मैंने ये बोला था पीयूष जी को, पीयूष जी आप आए, मैं आपका एमपी करके स्वागत करता हूँ, आप मंत्री है स्वागत करता हूँ, लेकिन इसका पाया मैंने डाला है, आप शिखर देखने के लिए आए। वो भी उसमें कहा। वैसी बात हमारे नगर सेविका तेजस्वी ने और अभिषेक ने एक स्विमिंग पूल का प्रस्ताव पास किया था 2018 में। माननीय आदित्य साहब ने उसका भूमि पूजन किया, उसका काम भी पूरा हुआ है, स्विमिंग पूल चालू भी है। और अभी 1 महीने के पहले आके वो आमदार ने, पीयूष गोयल ने उसका उद्घाटन किया। इस श्रेय की बात है, अपना काम नहीं, आप कुछ किया नहीं और बोर्ड लगाने के लिए अभी चुनाव जो नज़दीक आया, तो ऐसी बात बराबर नहीं। हम लोग जब भी उधर, हमारे दहशत पार्टी का मैं चेयरमैन हूँ, और वहाँ का जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हम हमारी संस्था को मिला है। हम लोग जब भी संस्था के लिए सभी कर्मचारी के अपॉइंट करने के बाद मैं जब भी गया, तेजी हुई, अभिषेक था, हम लोग गए तो उसने कंप्लीट किया कि इसने उद्घाटन किया। मैं भी मेंबर हूँ उधर का, स्विमिंग पूल का। और हमारे ऊपर बोरोली एमएचबी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। तो ये बात गलत है कि जिसने काम किया उसने श्रेय लेना चाहिए। ये ऐसा ही श्रेय एसआरए का है। और एसआरए के इतने सारे स्कीम, ये अभी किसका नाम नहीं लूँगा, किसके वजह से बंद है, वो भी उसका मैं चुन के आने के बाद उनको बताता हूँ कि एसआरए की स्कीम कैसी चालू होती है। वो मैं विरोध तो करने वाला नहीं और उनके बारे में गलत भी बोलने वाला नहीं। इस विधानसभा में जीत कर आते हैं तो कौन कौन से ऐसे काम है जो आप करने के लिए आपके लाइनअप में होगा? बहुत काम है, आपका टाइम जाएगा, लेकिन मैं 1-2-3 काम इम्पोर्टेंट बताता हूँ। पहला है विमान प्राधिकरण के जो रडार आ रहे और उससे हाइट रिस्ट्रिक्शन आया है, तो हमारी सारे बिल्डिंग के लोग, मैं अभी भी गया था, चुनाभट्टी के लोग ट्रांजिट फैम में रहते हैं। सुबह उनको मिलने के लिए गया, बोला साहब हमारी बिल्डिंग का 32 माले का प्लान है, लेकिन अभी हमें को आगे जाने के लिए दे नहीं है, 13 माले की परवानगी दी है, 13 माले का परवानगी दी है। तो हवा धुला है सब कि अभी 3 साल हुए, लोग बाहर है। माइलस्टोन नाम की एक इमारत है, वो भी उसकी स्थिति तैसी तैसी वैसी है कि उनको वो हाइट मिल नहीं रही है, इसलिए रीडेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो मेरा ये कहना है सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, कि आप अगर कोई नई योजना लाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यो योजना से कितने आदमी लोगों के घर इफेक्ट होते हैं, उसका भी विचार आपने करना चाहिए कि उनको भी घर देना चाहिए। उनको कोई भी नहीं, तो मेरा ये मांग है, ये इधर से रडार उठाओ और गोराई साइड समुद्र के किनारे कहाँ भी लगाओ, ये मैं मांग करने वाला हूँ। पहली बात है। दूसरी बात, चेक नाका की जो ऑक्ट्राई की जगह है, वो ऑक्ट्राई की जगह अदानी के, धारावी के लिए अदानी के लिए देने का जो प्रस्ताव जाहिर जाया है महापालिका को, कलेक्टर से आया है कि ये ज़मीन अदानी के लिए रिजर्व रखो, लेकिन मैं उसको मानने वाला नहीं है। मेरा प्रस्ताव ये है कि चेक नाका में जो पार्किंग हब बनाने का, यहाँ हमारे बोरोली, दहिसर, मालाड, यहाँ के गुजरात और राजस्थान के जो लोग हैं वो गांव जाते हैं तो वे ज़्यादा से ज़्यादा बसेस का ऑफर करते हैं। अगर वो राजस्थान से और गुजरात से बस आई तो चेक नाका पे पार्क हो जाएगी, सिटी में नहीं आ जाएगी, लोग रिक्शा या टैक्सी से अपने अपने घर जाएंगे या नहीं तो अपनी गाड़ी बुलाएंगे। हमारे स्कूल के बस रोड पे खड़े रहती है, उनको कोई पार्किंग की जगह नहीं है, तो स्कूल वाले भी उधर जाके अपनी पार्किंग उधर आपको रिजर्व करके वो पार्किंग में
आप गाड़ी स्कूल के बसेस खड़े कर सकती है, 50-50 स्कूल की बसेस है। तो वो वापस जब भी उनका है वो आना जाना और उधर ही पार्किंग के लिए रोड पे नहीं रहेगी। शायद रिक्शा के लिए भी, रिक्शा वाले अभी सुबह आप जाएंगे तो हर रिक्शा की 200-200 400-400 रिक्शा रास्ते पे खड़े रहते हैं। उसमें ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, लोगों को जाने आने के लिए तकलीफ होती है। तो दूसरा एक है वो हम लोग ट्रैफिक हब बनाएंगे। तीसरी बात है, तालाब में पानी है, पाइपलाइन में, बड़े पाइपलाइन में पानी है, लेकिन लोगों के घर में पानी नहीं है। वो क्यों नहीं है, पानी कहाँ जाता है? तो मैं चुन के आने के बाद पहला पारला कंट्रोल जाऊंगा, जहाँ से कंट्रोल पानी का बम्बई में होता है, और वहाँ पूछूंगा कि तुम्हारे लाइन में पानी है, तालाब में पानी है, तो ये पानी जाता है क्या? लोगों के घर के क्यों नहीं जाता है? और उसको भी सब जिधर पानी नहीं आज पहुँचता है वो पानी देने का काम मैं करने वाला हूँ। तीसरी बात आपको बताता हूँ कि जो यही रीडेवलपमेंट चालू है सोसाइटी का, एसआरए का, वो दोनों सरकार ने जो कानून मंजूर किया वो कानून के हिसाब से चल रही है, कानून पकड़ के रही है। क्या है, सब सोसाइटी मेंबर एकत्र आना चाहिए, साथ में प्रस्ताव देना चाहिए, बिल्डर उनने तय करना चाहिए, और वो बिल्डर ने एसआरए या बीएमसी में अपना प्लान सबमिट करना और परमिशन लेना, बीएमसी के चार्जेस सब भरना, बीएमसी परमिशन लेना, और जब भी काम रुक जाता है तो बीएमसी और एसआरए बोलती है कि आप तो बिल्डर लाए, हम क्या करें? इतनी बेजवाबदार महापालिका ने और एसआरए ने नहीं रहना चाहिए कि आप सब रेवेन्यू लेते हैं, ये आपके नागरिक है, मूलभूत परवानगी परमिशन आप देते हैं। तो मैं उनको बोलने वाला हूँ, वो हाउस में एक मैं कानून पारित करने वाला हूँ, जिस दिन सीसी दिया उस दिन से उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आप ले लो कि ये बिल्डिंग 14 माले की है, 30 माले की है, 15वां माला कभी होएगा, 16वां माला कभी होएगा, 17वां माला कभी होएगा, 30वां माला कभी होएगा। और वो रिपोर्ट सोसाइटी मेंबर को और सरकार को देना चाहिए कि जिस वजह से लोगों को भी मालूम पड़ेगा हमारा प्रोग्रेस कितना है। अगर प्रोग्रेस नहीं है तो सरकार ने कानून बनाया है कि वो दूसरा बिल्डर करो, ये करो, वो सब कानून का कोई सरकारी अधिकारी वापर नहीं करते हैं। सब बिल्डर और लोक प्रतिनिधि, ये बोरोली, दहीसर, मालाड, कांदिवली साथ में काम करते हैं और लोग परेशान है, उसके लिए भी प्रयास करूंगा। तेजस्वी जी, आप भी लगातार जनता के बीच जा रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं, किस प्रकार से देख रही हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ जनता खड़ी है और क्या समस्याओं को आप मैं एक देखा कि माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के ऊपर लोगों का विश्वास है, और लोग चाहते हैं कि एक काम करने वाला कोई भी लोक प्रतिनिधि में निधि चुन के देना चाहिए, ये लोगों की भावना है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से लोग मेरा स्वागत करते हैं, सारे समाज के लोग स्वागत करते हैं, हमें बुलाते हैं, हमें पहुँच नहीं वक्त था, तो हमारे घोसालकर कुटुंबीय ने, चाहे अभिषेक हो चाहे तेजस्वी हो, हम लोगों ने लगातार जो हमारे काम किया है उसका मुझे फल मिल रहा है। तेजस्वी जी, आप क्या कहना चाहेंगे यही क्वेश्चन? कुछ नहीं, लोगों का प्यार मिल रहा है और लोगों का सपोर्ट है, पर बहुत समस्या है। रास्ते में देखोगी तो रोज रास्ते बहुत बनने बाकी है, ये और पानी की है, बहुत सारी समस्या है दहीसर में। और हम लोग प्रयास करेंगे चुन के आने के बाद ये दहीसर का अलग दिशा और अलग विकास करेंगे, और दहीसर भी खुश हो जाएगा फिर। अच्छा ताई, विपक्ष ये कह रहा है कि आप हर जगह प्रचार में नहीं दिख रही हैं, आप लोग मतभेद हैं आपस में, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो कि हर जगह पे मैं प्रचार ही कर रही हूँ। हम लोग एक साथ नहीं कर रहे, क्योंकि एक साथ जाएंगे तो हर जगह पहुँच नहीं सकेंगे और लोगों के पास नहीं जा सकेंगे। इसके लिए हम लोग अगर अलग अलग प्रचार कर रहे हैं।